हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। देखिए बेटा, हमने अपनी मैनुअल क्लास के अंतर्गत एक बार सिलेबस को रिवाइज किया था। आज हम फिर से एक बार काव्य खंड का रिवीजन करेंगे, जिसमें हमारी पहली कविता है आत्म परिचय। तो कवि अपने बारे में परिचय देता हुआ क्या कहता है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग जीवन का भार लेने से मतलब है सांसारिक जीवन का। मैं सांसारिक जीवन का बोझ लिए फिर रहा हूँ। कभी ने जग का फिर भी जग में प्यार ले फिरता हूँ। तो कवि हरिवंश राय बच्चन अपने बारे में आत्म परिचय देते हुए क्या कहते हैं, मैं सांसारिक जीवन का बोझ लिए घूम रहा हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, फिर भी मैं इस संसार में प्रेम लिए घूम रहा हूँ। कर दिया किसी ने झंकर जिनको छुकर। झंकर तो होता है बेटा हलचल, तरंगित करना। कर दिया किसी ने जिनको झंकर जिनको छूकर, मैं 700 के दो तार लिए फिरता हूँ। तो यहाँ कवि जो अपने आत्मा का प्रतीक मानता है एक प्रकार का वाद्य यंत्र, कि जैसे एक प्रकार का वाद्य यंत्र तो दो तार, जिसके दो तार होते हैं वो वाद्य यंत्र, कि उन दो तारों को इस प्रकार से टच करने पर जैसे वो कई देर तक उनके अंदर से ध्वनियाँ निकलती रहती है, वैसे ही कवि अपने हृदय को मानता है उस वाद्य यंत्र के समान, कि जिसके मैं उन प्राणवायु को हृदय को लिए घूम रहा हूँ, जिसके अंदर किसी ने आकर के हलचल मचा है। कर दिया किसी ने झंकर जिनको छूचा कर, मैं 700 के दो तार लिए फिरता हूँ। जब है कवि कहता है कि मैं उस हृदय को लिए घूम रहा हूँ जिसके अंदर किसी ने आकर के हलचल पैदा कर दी। मैं शनैश्वर का पान किया करता हूँ। कवि कहता है कि मैं तो प्रेम रूपी मदिरा का सेवन करता हूँ। कभी ने जग का ध्यान करता हूँ, मैं कभी इस संसार की परवाह नहीं करता। जग पूछ रहा हूँ उनका जो जग की गाते हैं। कभी कहते हैं संसार तो उनकी कदर करता है, उनकी पूछ करते हैं जो जग की गाते, जो संसार की बातें करते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कभी कहते हैं लेकिन मैं तो अपने मन की बातों को ही बताता रहता हूँ, सांसारिक बातों की परवाह नहीं करता। तो कभी कहता है कि मैं तो प्रेम रूपी मदिरा का सेवन करता हूँ, मैं कभी संसार का ध्यान नहीं करता। ये संसार तो उनको पूछता है जो संसार की बातें करते हैं, मैं तो अपने मन की बातों को ही बताता रहता हूँ। मैं निज की उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कभी कहता है कि मैं तो अपने हृदय के उद्गार होते भाव, मैं अपने हृदय के भावों को लिए घूम रहा हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिर रहा हूँ, उपहार होते भेंट। कभी कहता है कि मैं तो अपने हृदय के उपहार भेंट को लिए घूम रहा हूँ। यह अपूर्ण संसार न मुझको पाता है, यह अधूरा संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं तो अपने सपनों का एक संसार है जिसको लिए घूम रहा हूँ। कभी कहता है कि मैं अपने ही हृदय के भावों को लिए घूम रहा हूँ, मैं अपने हृदय के ही उपहार को लिए घूम रहा हूँ। ये अधूरा संसार है मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तो सपनों का एक संसार लिए घूम रहा हूँ। तो देखिए कवि हरिवंश राय बच्चन आत्म परिचय देते हुए क्या क्या बताते हैं अपने बारे में कि वो किस प्रकार के हैं। तो यहाँ से हमने जिस काव्य को पढ़ा बेटा, यहाँ तक का आज हम रिवीजन करेंगे। कोई परेशानी हो तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं। इसके पीछे आपको पता है कि इस तरह के जो पद्यांश है उनका करवाने का औचित्य क्या है, ये तो आपने पहली बात ही पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा सैम्पल पेपर से। इस तरह की जो पद्यांश है वो आजकल 100% व्याख्या के लिए नहीं आते हैं, ये आते हैं इनके नीचे कुछ 5 प्रश्न होंगे MCQ टाइप के, उनके लिए इस पद्यांश को दिया जाएगा। इसके अंदर से 5 प्रश्न बनेंगे। उन 5 प्रश्नों को आप इन तीनों पद्यांशों से 5-5 प्रश्न बना करके उनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। जैसे मैं इसी के पद्यांश के प्रश्न बना कर दिखाता हूँ कि कवि कौन से उद्गार लिए घूमने की बात करता है, तो आएगा अपने हृदय की। अगर बात करें कवि कौन से उपहार लिए घूम रहे हैं, तो आंसर आएगा अपने हृदय की। कवि को कौन सा संसार अच्छा नहीं लगता, तो आएगा अधूरा संसार। कवि कौन सा संसार लिए घूमने की बात करता है, तो आएगा सपनों का संसार। अब इन प्रश्नों को ऐसे बनाते हैं, कवि का संसार कैसा है, स्वप्निल। हमारा संसार कैसा है, अपूर्ण। कवि किसको लिए घूमने की बात कर रहा है, अपने हृदय के उद्गारों को उपहारों के लिए घूमने की बात कर रहा है। तो इस तरह से प्रश्न ऐसे घुमा फिरा के इसके 5 के 6-7 पूछ सकते हैं। कवि कविता का नाम बताइए, इसकी भाषा का नाम बताइए। तो इसकी भाषा है आधुनिक साहित्य हिंदी यानी खड़ी बोली।
तो इस तरह से बेटा बाकी नेक्स्ट कल वीडियो में। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर्स।